चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको। मैंने अभी लेटेस्ट आपको कुछ वीडियोस दिए थे चाइना के बारे में, जिसमें मैंने सीमा क्षेत्रों में उसके द्वारा बसाए जाने वाले गांव और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, रोड, रेल, इन सब का विवेचन किया था कि वो बहुत जल्दी ऐसा आप देखेंगे सामने आएगा न्यूज में। वो ऐसा कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बॉर्डर्स को और जल्दी आगे बढ़ा सके। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने वो न्यूज आ गए होंगे कितनी जल्दी। ये मैंने जो वीडियो दिया था 3 महीने पहले आई थिंक दिया था, उसके बारे में आपको दे भी चुका हूं, उसका सप्लीमेंट्री वीडियो। लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है अमेरिका के थ्रू। आपको पता होगा अमेरिका ने बोला है कि चाइना ने एक गांव बसाया है जिसमें 100 लोग रहने वाले हैं और वो भारत के क्षेत्रों में बसाया है, ऐसा बोला है। भारत का उस पर रिएक्शन भी आ गया है भारत की सरकार का कि वो इधर नहीं उधर अपनी तरफ बसाया है, जो कि 1959 से 62 में उसने हमसे छीना था क्षेत्र। फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो मैंने आपको दिया था कितना सिग्निफिकेंट है कि मैंने पहले बता दिया था कि ये चाइना अब आगे क्या करने जा रहा है। ये अपने गांव वहां बसाएगा, उन लोगों को वहां पर बसाएगा जो गरीब हैं या जो अप्रवासी हम कह सकते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो आर्मी से रिटायर होते हैं या फिर जो और फोर्सेस से रिटायर होते हैं, और वहां परमानेंट अपने स्टेब्लिशमेंट बना देगा। क्यों? क्योंकि फिर इंडिया के साथ संघर्ष करने में उसको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, उसका क्षेत्र एक तरह से संरक्षित हो जाएगा। और वो हमारी जो वीडियो थी, हमारा जो आपको एक्सट्रैक्ट था, उसके बारे में अमेरिकन एजेंसीज ने, जो कि टॉप एजेंसीज होती हैं, वो कोई रिपोर्ट ऐसे नहीं करती हैं इशू, उन्होंने मोहर लगाई और उन्होंने बोला कि यस, भारत के क्षेत्रों में लगातार चाइना इस तरह के कार्य कर रहा है, वहां पर निर्माण कर रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है, वहां परमानेंट निर्माण कर रहा है, वहां अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बढ़ा रहा है सॉरी, वहां पर गांव बसा रहा है। उसने तो यहां तक कह दिया कि ये गांव भारत के बाउंड्रीज में, भारत के क्षेत्र में है, लेकिन भारत सरकार ने उसको एक तरह से काउंटर किया कि नहीं, वो उधर है। इसका मतलब क्या हो गया कि यस, चाइना अपने पूरे के पूरे बाउंड्री एरियाज को सघन बनाएगा, बसाएगा, वहां पर इंस्टॉलेशंस बनाएगा, और ये भारत के लिए बहुत खतरे की घंटी है। इस वीडियो के थ्रू मैं भारत सरकार से जितने भी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए लोग हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हमारी संसद हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर मैं एडवाइस कर रहा हूं, परामर्श दे रहा हूं कि आपके पास जनसंख्या की कमी नहीं है, आपके पास बहुत जनसंख्या है। आप ऐसे वर्गों को देखिए जिनके पास जमीन कम है, जो गरीब हैं, भिखारी बेचारे जो भिक्षा मांगने के लिए कंपेल्ड हैं, या और ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको आप वहां पर बसाइए, वहां पर गांव बनाइए, वहां पर लंबे लंबे आप जो है सेट्स बनाइए, उनको वहां बसाइए। और वहां अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत जमीन है, बहुत रिसोर्सेज हैं, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, वहां जंगल भी बहुत है, फॉरेस्ट जिसको कहते हो, फॉरेस्ट्री, वहां खेती, उनको खेती अलॉट करिए बाकायदा, अलग अलग लोगों को, और हजारों लोगों को वहां पर बसाइए, जिससे कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो सुरक्षित रह सकें। सबसे आउटर पर आर्मी के रिटायर्ड लोगों को, उनको बाकायदा जमीन दीजिए और उनको बसाइए, उनकी रोजी रोटी भी चलेगी, वो देश की रक्षा भी कर पाएंगे। आउटर के बाद फिर दूसरे पर आप इस तरह से लेयर्स बना सकते हो, गांव वालों को या उनको, जो और लोग ऐसे हैं जो देश के लिए समर्पित हैं, उनको आप अलॉट कर सकते हो। इस तरह से वो पूरा का पूरा क्षेत्र आप बसा सकते हो। क्योंकि जब चाइना ये काम कर रहा है तो आपकी अकेली सेना इतने लंबे पूरे क्षेत्र को, जहां पर 4000 के लगभग 3000 से 4000 के बीच में जो हमारी बॉर्डर एरिया बनती है, उसको आर्मी लगातार करती है, पूरा प्रयास करती है, लेकिन फिर भी और अधिक तरह से वो फिर
विजिलेंटली देखे जा सकेंगे, क्योंकि हर जगह हमारी वहां पर बसावट होगी, वहां लोग रह रहे होंगे। तो चाइना की जो है ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ विलेजेस ऑन बॉर्डर, ये फेल हो जाएगी, क्योंकि हम उस स्थिति में होंगे कि हम भी वहां पर रेल है, वहां पर वायु है, या वहां पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अच्छी तरह से चला पाएंगे, क्योंकि वहां जनसंख्या होगी प्रॉपर और ये काम हो पाएगा। तो जो हमने आपको बताया था अपने प्रेडिक्शन के थ्रू, अपने जिसको कहते हैं हमारे पास जो भी अभी तक का तंत्र है, जो मैंने नोट किया हुआ है कि क्या आगे परिस्थितियां होने वाली हैं, उस हिसाब से जो बताया था कि अब ऐसा होगा, बिल्कुल वही हुआ। चाइना ने वही काम किया, और ध्यान रखिए आगे चाइना क्या करेगा वो भी सुन लीजिए। ये ऐसा नहीं कि केवल एक गांव बनाया, ये गांव तो केवल उसने एक ट्रायल बेसिस पर तैयार किया है। ऐसे चाइना हजारों गांव बनाने वाला है, हजारों गांव बॉर्डर पे बनाने वाला है। ध्यान रखिए, ये तो एक मॉडल केवल उसने तैयार किया है, कई और गांव बन रहे हैं लगातार। इसका मतलब उनका काम प्रोग्रेस में है, वो भी अस्तित्व में आएंगे बहुत जल्दी, और बॉर्डर एरिया पर वो पूरा का पूरा तंत्र स्थापित कर रहा है। और भारत इसमें अगर पिछड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या अगर वहां पर नहीं होगी तो उसको आगे बढ़ने में, भारत की जमीन को कब्जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो एक तो यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो मैंने एक और वीडियो दिया था जल का, कि जल के संसाधनों पर चाइना अब अपना अधिकार जमाने वाला है। तो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे और नदियां जो वहां से आती हैं, उन पर वो डैम्स बनाएगा और भारत के लिए मुश्किलें खड़ा करेगा, क्योंकि बरसात में जब जल बहुत होगा तो जल छोड़ देगा बगैर बताए हुए, जिससे कि यहां और त्रासदी होगी। और जब जल की जरूरत होगी गर्मियों में, तो फिर वो जल को वहां पर रोक लेगा। तो यह भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो इसको किसी भी तरह से यूएनओ के थ्रू, इंटरनेशनली, जैसे भी हल किया जा सकता है किया जाए। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इन परिस्थितियों के कारण संघर्ष की परिस्थितियां अवश्य बनेंगी, उसको रोका नहीं जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। तो उस संघर्ष के लिए हिंदुस्तान को तैयार रहना चाहिए। हम पूरी तैयारी में हैं, कोई शक नहीं इसमें। हमारी सरकार, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे देश को और सुरक्षित किया जा सके। लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसे और बढ़ाना है। तो ये दो महत्वपूर्ण आपने पॉइंट इसमें देख लिए कि देखिए, एक तो चाइना अपने विलेजेस और वहां पर जो है पूरा का पूरा पैराफर्नेलिया फैला रहा है, और दूसरा ये कि जल की समस्या करेगा। इन दोनों से निपटने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिए हैं, भारत सरकार को बता दिए हैं। ये बहुत जल्दी करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम एक लंबी जमीन, एक विस्तृत जमीन खो देंगे अरुणाचल प्रदेश के रूप में, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, जिसमें खेती, जिसमें फॉरेस्ट्री, जिसमें कुछ यूनिक टाइप के जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, और वो हम खो देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप भी आश्चर्यचकित हुए होंगे कि मैंने जो बताया था वो अब अमेरिका की एजेंसीज उसको कंफर्म कर रही हैं। तो दो पॉइंट्स हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बताए थे आपको, और दोनों ही सिद्ध हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे। आप देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल्दी देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।